ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 30। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज का विषय है पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा। अव्यक्त इशारे। जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं, सभी मौज में हैं, जो अव्यक्त रूप में हैं। सभी को ठीक रहना ही है, राइट। ज्ञान की समझ हमें मिलती इसलिए कि हम अपने को ठीक रखें। तो इसलिए हमेशा ही हम ठीक भी हैं, हम मौज में भी हैं। ये मास हमारा पर्सनैलिटी पर है। पर्सनैलिटी में प्योरिटी, पर्सनैलिटी में रॉयलिटी, तो उन सब का आधार है पवित्रता। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे हमारी पवित्रता बढ़ती है, रूहानियत आती है, हम सबके चेहरे न केवल चमकते हैं पर बहुत बहुत खुशनुमा दिखते हैं। तो इसलिए बाबा पवित्रता पर बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि जो 5 विकार हैं उनकी आपस में बहुत दोस्ती है, बहुत मित्रता है। थोड़ा सा देह अभिमान आता है तो क्रोध आ जाता है, क्रोध आता है तो लोभ मोह, सभी जैसे आपस में बहुत कनेक्टेड है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अटेंशन दो कि किसी भी विकार का कोई भी अंश मात्र रहे नहीं। और ये जो आजकल बाबा बहुत कह रहे हैं कि दुख न दो न लो, और कोई भी मन में किसी भी कारण से बहुत विकारवश नहीं लेकिन विकार के अंशवश आवेश आ जाता है, जोश आ जाता है, उसमें हम बोल देते हैं तो कितना दुख दूसरे को मिलता है। लेना नहीं चाहिए उनको, परंतु थोड़ा हम सबको भी अटेंशन की ज़रूरत है। तो इसमें लिखा है कि पवित्रता की पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा करो। कोई भी थोड़ी स्वभाव में कोई गलती हो जाती है तो जितनी भी सेवा की हुई होती है तो वो सेवा सारी कमाई खत्म हो जाती है। तो बहुत ध्यान देना है कि पवित्रता की पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा, इसको हम कहते हैं अव्यक्त इशारा। अव्यक्त समझते ही हैं आप, सूक्ष्म इशारा। तो बाबा कहते हैं जितना पवित्रता से, जितनी पवित्रता है
उतनी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगर पवित्रता कम है तो पर्सनैलिटी भी कम है। यह प्योरिटी की पर्सनैलिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। संदेश देते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं, लंबी यात्रा है, उस यात्रा में हमारे दैवी गुण, हमारी धारणा, हमारा स्वभाव खुद को भी ठीक रखता है और औरों को भी पालना मिलती है। पालना सिर्फ ज्ञान से नहीं होती है, नहीं, पालना सारी अपने गुणों से होती है। तो बाबा कहते हैं यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी आ जाते हैं, उससे दूसरे साथी भी उसका साथ जरूर देंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे ही अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा करने वाले। कई बार कोई एक दूसरे का कहीं से परिचय कराते हैं तो कह देते हैं कि या हम तो समझ गए, हम तो देख के ही समझ गए, हमको तो देख के ही पता लग गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी पवित्रता की पर्सनैलिटी बनाओ कि देख के ही कि ये महान आत्मा है, ये अनोखी है, इसमें कुछ विशेष है। समय संगम युग का बहुत नहीं है, इसमें हम अपनी जितना पवित्रता पर अटेंशन दें और क्यों न उस पर्सनैलिटी को बनाएं जो बाबा की तो समीपता अनुभव होगी, क्योंकि बाबा ऐसों को कंपेनियन बना लेता है ना। एक मैं बाबा को कंपेनियन बनाऊं, दूसरा बाबा मुझे बनाए, तो बाबा कंपेनियंस फिर सेवा में साथी बना लेता है। हर एक बाबा का बच्चा चाहता ही है कि बाबा के साथ रहे और विश्व की सेवा करें। तो विश्व की सेवा कैसे होगी? बाबा के साथ रहने से। बाबा कंपेनियन है। हम लोग जब बाबा के पास आए तो ब्रह्मा बाबा कहते थे कि मैं जो सैंपल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको ले जाता हूँ अपने साथ सेवा कराने। तो आज बाबा की वो याद बात स्मृति में आती है कि सेवा कैसे होती है। सेवा का चाहे विस्तार है, सेवा के अंदर निर्विघ्न है, बेहद की सेवा है, तो वो सारी बाबा कहते हैं पवित्रता के आधार से होती है। ओम शांति।